देखिए, अब ये खबर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये सोच रहे थे कि महंगाई क्या कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि एक तरफ जो एलपीजी के जो दाम थे वो थोड़े कम हुए, तो ऐसे भी लोगों को लग रहा था कि हो सकता है बाकी चीजों के दाम भी कम हो जाए। लेकिन ये एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनियां फेस्टिव सीजन से ठीक पहले और लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे सामान महंगे होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कमोडिटी लागत बढ़ गई है और जिससे देश में महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहने की आशंका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो लगातार जारी है, जिससे कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। और इसी वजह से HUL आने वाली तिमाही में डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग बार जैसी कैटेगरी में भी कीमतें बढ़ाने वाली है। आपको बताएं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अलावा डोडला डेयरी और एशियन पेंट्स समेत कम से कम 7 ऐसी कंपनियां हैं जो अपने दाम को बढ़ाने जा रही है, जिसका प्लान बना रही हैं। भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निरंजन गुप्ता ने एनालिस्ट को बताया है कि बाहरी उतार चढ़ाव के कारण क्रूड ऑयल से जुड़े जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें महंगाई देखने को मिल रही है। इसी वजह से कंपनी होम केयर सेगमेंट में सोच समझकर कीमतें बढ़ा रही है। ईरान युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई है, जिससे तुरंत कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव फिर से भड़कने के कारण कंपनियां होम एप्लायंसेस से लेकर किचन के जरूरी सामानों पर दूसरी बार कीमतें बढ़ाने पर प्लान बना रही है। और भी क्या कुछ प्लान बना रही है वो भी आपको बताती हूँ। और ये जो महंगाई की बात लगातार की जा रही है, इसका सबसे बड़ा असर इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि जैसे ही त्योहार आता है, क्योंकि दिवाली के बाद अब एक ऐसा बड़ा त्योहार है जो रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, ऐसे तमाम बड़े त्योहार हैं जिसको लेकर जो कंपनीज हैं जो अपना आर्थिक उन्हें जो नुकसान पहुंचा है यही वो डबल कर सकती हैं और इसका जो बोझ है वो सीधे तौर पर जनता पर डाल सकती हैं। और यही वजह है कि अब आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। इससे बहुत सारी बातें ये भी सामने आ रही है कि जून के जो महीना था उसमें तो खाने पीने और ईंधन की लागत बढ़ने से कंज्यूमर प्राइस यानी कि जो रिटेल महंगाई दर थी वो लगभग एक साल में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के 4% के लक्ष्य के ऊपर निकल गई थी। हालांकि ये आंकड़ा RBI के 2% से 6% के सहनीय दायरे यानी कि टॉलरेंस बैंड के भीतर ही है। लेकिन आने वाले महीनों में कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाए जाने और साथ ही कमजोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगेंगी और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। क्योंकि अगर अल नीनो की बात करें, अल नीनो आप सभी लोग जानते होंगे कि मौसम परिवर्तित हुआ जिसकी वजह से अल नीनो का भी खतरा मंडराया और परिवर्तन जो देखने को मिला है, अचानक से मानसून से पहले ही बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई है, बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी हुई है और वो ऐसी बर्फबारी और मानसून हुआ जिसने कई फसलों को खराब किया। तो किसानों को भी आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उसका असर आम जनता के पूरे देश पर पड़ रहा है। तो एक तरफ तो जो मिडिल ईस्ट में महंगाई है, दूसरी मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, दूसरी तरफ ये प्राकृतिक जो मौसम है वो लगातार जो बदलता जा रहा है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के अनुमान जताए जा रहे हैं। RBI का ये भी अनुमान है कि मार्च 2027 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 5.1% रह सकती है। वहीं KFC और पिज्जा हट चलाने वाली जो दिव्यानी इंटरनेशनल के चेयरमैन, उन्होंने भी बताया है कि मांग अब तक स्थिर रही है, लेकिन सामान्य से कम मानसून का अनुमान और अल नीनो का जोखिम ये याद दिलाता है कि भारत में कंजप्शन रिकवरी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है। इसके अलावा जो रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक जून में रिटेल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो मई से ज्यादा है। इसके अलावा GST कलेक्शन और हाईवे टोल से मिलने वाला जो राजस्व है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत बने हुए हैं, उसके जो संकेत है वो भी मजबूत बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि बाजार में मांग बनी हुई है। तो बाजार में तो मांग है, लोग अपनी जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर लगातार वो खरीद ही रहे हैं। लेकिन जो असर है वो इसलिए दिखेगा क्योंकि इससे हो सकता है कि बाजार को फायदा हो, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो, लेकिन जो जनता है वो इससे जरूर त्रस्त होगी, क्योंकि अभी तक लोगों का जो दिमाग है कह सकते हैं वो पेट्रोल, डीजल और CNG
एलपीजी यहीं तक सीमित रहा है, लेकिन अगर सीधे तौर पर अगर जाएं मार्केट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल हो, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और ये महंगाई और बढ़ सकती है। यानी अगर इसी तरीके से मिडिल ईस्ट का में जो तनाव है वो बढ़ता रहा, उसका असर सीधे तौर पर जनता को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। और इसलिए पहले से ये आशंका जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बढ़ने की आशंका है। तो आप सोच समझ कर खर्च करें, देख कर समझ कर खर्च करें, क्योंकि जनता अभी सोच रही है कि शायद स्थितियां अभी सामान्य हैं, बल्कि सामान्य नहीं उससे ज्यादा है और इसी वजह से बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।